हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास और 12th क्लास के कॉमन चैप्टर फंक्शन की, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन टू फंक्शन करेंगे। तो इससे पहले कि हम फंक्शन को समझें, उससे पहले हमें दो तीन बातों का पता होना चाहिए। पहली कि नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं। दूसरा, हमें उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। और थर्डली, हमें रिलेशन का पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। तब जाके हम कहीं ना कहीं फंक्शन तक पहुंचते हैं। नॉन एम्प्टी सेट की बात करें तो ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट हो। मैं ये कह सकता हूं हैविंग सेट्स। हमने पढ़ रखा है बेटा, सेट्स को समझाने की जरूरत नहीं है। तो नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं तो सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई सेट है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो थी वो हमने की थी कि इट इज द सेट ऑफ all the ordered pairs that can be formed या हम बोल सकते हैं लिस्टेड फ्रॉम द टू गिवन सेट्स। और ये भी सेट्स कौन से होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। तो इसको समझते हैं बेटा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है और दूसरा क्या है, बी सेट। ए के अंदर अगर हमारे पास एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इनको आराम से कह सकते हैं कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। फिर इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करके देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी, ए क्रॉस बी। मैंने कहा ए सेट, तो हम क्या लिख लेंगे, सेट है तो सेट को करली ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो सेट क्या होगा, ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर बोला है मैंने। तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं वो सारे लिखने हैं हमें। ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर दैट कैन बी फॉर्म लिस्टेड फ्रॉम द टू गिवन सेट्स। अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो इसको भी हम समझते हैं कि मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो पहले ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का एलिमेंट आएगा। ऐसे ही x2 आ जाएगा, ऐसे ही x3 आ जाएगा, ऐसे ही y के साथ होगा तो y1 y2 y3, और ऐसे ही z के साथ z1 z2 और z3। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो हम यहां से बना सकते हैं। उनको सबको हमने ले लिया, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने एक सेट में लिख दिया। तो ये हमारा जो है ये क्या बन गया, एक ऐसा सेट बन गया जिसमें क्या है, सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने ले रखे हैं जितने भी पॉसिबल है। तो इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन को भी हमने समझा था। रिलेशन जो है एनी सबसेट होता है। ये बात याद रखना बेटा, मैंने क्या बोला है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लें, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आई है उसका कोई भी एक सबसेट ले लें, चाहे उस सबसेट में एक एलिमेंट हो, चाहे दो हो, चाहे ये सारे के सारे हो।
तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिलेशन जो है ये क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। अब इस आर में कोई भी एलिमेंट हो सकता है इनमें से, इन ऑर्डर्ड पेयर में से हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कितने भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि क्या ये आर में अगर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं x1 x2 y3, तो क्या ये एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन होगा क्योंकि ए क्रॉस बी में से एलिमेंट लिए हमने। तो ये रिलेशन जो है ये क्या होगा बेटा, ये रिलेशन ए टू बी होगा। हमने रिलेशन में पढ़ लिया था इसको, हमने इसको रिलेशन में पढ़ा है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जिसमें क्या होगा ए क्रॉस बी के एलिमेंट में से, इनमें से कोई एलिमेंट हम कितने भी ले सकते हैं, हम एक सबसेट बना लेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ रिलेशन जो होता है मैं ये कह सकता हूं कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो अब हमें इस चीज को ध्यान से देखना है कि रिलेशन के अंदर हमारा जो x है, x जो है वो 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, वो डिपेंड करता है बी सेट में कितने एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इनके साथ बनने हैं। जैसे x को मैं लूं यहाँ, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है तो x के ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, 3 ही होंगे। अगर यहाँ 4 एलिमेंट होते तो 4 बन जाते, 5 होते तो 5 बन जाते। तो उसी तरह रिलेशन जब बनता है तो उसके अंदर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जब सबसेट बनाना है तो हम एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर भी कि जो हमारे बी सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है। अब जैसे इसका x लिया मैंने अभी बताया आपको, और x का जो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है तो तीनों के साथ बना, जब a क्रॉस b की बात कर रहे हैं तो 3 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर x के हो गए। अगर यहाँ 4 एलिमेंट होते तो 4 बनते, यहाँ अगर 5 एलिमेंट होते तो 5 बनते, 10 होते तो 10 बनते x के, क्योंकि यहाँ तो सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें लेने हैं। लेकिन जब रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, वो तो सबसेट है, तो उसमें हम कितने भी ले सकते हैं, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि मतलब कंडीशन क्या दी हुई है। तो मैंने एज ए एग्जांपल लिया है ये कि हमारे पास कोई रिलेशन ऐसा है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। तो यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो है हमारा क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। छोटी सी बात है ये। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या फर्क है। अब हमें इसी चीज के हिसाब से, इसी चीज के साथ अब हमें चलना है फंक्शन की तरफ। देखो बेटा क्या है, हमारे पास क्या था, एक ए सेट था, बी सेट था, जो क्या थे, नॉन एम्प्टी सेट थे। और ए क्रॉस बी के अंदर मतलब क्या आ गया था, सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर जितने पॉसिबल थे वो सारे आ गए थे। और फिर बाद में हमने बात की रिलेशन की, एक हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया था इसको, r इक्वल टू x1 x कोमा x1 x कोमा 2 और y कोमा 3, मतलब एक ऐसा रिलेशन ले लिया था हमने जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे। और इसको हमने क्या कहा था कि ये क्या है, सबसेट है, सबसेट ऑफ हमारा ए क्रॉस बी। और ये बेटा मैं क्या बोल रहा था, मैं जरूरी बात ये है कि एनी सबसेट, कोई भी सबसेट हो ए क्रॉस बी का, उसको हम रिलेशन बोलेंगे, चाहे उसमें एक ही एलिमेंट दे रखा हो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, चाहे 2 ले रखे हो, चाहे 3 ले रखे हो, चाहे सारे ले रखे हो, तो वो क्या है, उस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। लेकिन जब बात फंक्शन की आती है, नोट कर लेना बेटा बात को, जब फंक्शन की बात आती है तो ये मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, स्पेशल टाइप ऑफ, सॉरी, रिलेशन है, या मैं कह सकता हूं स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट है बेटा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी को क्या बोला था हमने, रिलेशन, तो मैं इसको रिलेशन भी लिख सकता हूं यहाँ इसकी जगह। कैसे ये स्पेशल है वो भी चेक करेंगे, वो भी समझेंगे।
तो अब देखो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फंक्शन माना जाता है। अब ये स्पेशल क्या है, स्पेसिफिक बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या स्पेशल है वो हम बात करेंगे। तो देखो बेटा, ए क्रॉस बी में अगर कोई ऐसा रूल हमें मिल जाए, या मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन की डेफिनेशन को एक ऐसा रूल, ए रूल which associate every element of set A to a unique element of B, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इसको समझते हैं बेटा क्या है। अगर कोई ऐसा रूल बन जाए, ऐसा रूल हो या मिल जाए जो एसोसिएट करवा दे, यानी मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनवा दे। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जुड़ाव। एसोसिएट करना मतलब एक एलिमेंट को दूसरे से जोड़ना। और यहाँ किसको जोड़ रहे हैं हम, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से, ताकि हम ऑर्डर्ड पेयर बना पाए। ठीक है बेटा। तो एक ऐसा रूल जिससे हम एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट को एसोसिएट करवा पाए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से। यूनिक का मतलब बेटा सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से अगर हम ऐसा कर पाए तो उस रूल को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और ये फंक्शन जो है, अब मैंने बोला है एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब ये हो गया, एक ए के जो एलिमेंट्स है उनको जोड़ना है हमें सेट बी के एलिमेंट से। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रॉम ए इनटू बी। और इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, ये फंक्शन हो गया, और ए टू बी ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ए टू बी। इसको और भी अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो हमें सिर्फ ये समझना है कि मतलब जो फंक्शन है उसको स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट क्यों बोलते हैं। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो हमें एसोसिएट करवाना है एक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से। मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब कि जैसे मान लिया हमने ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट लिए, इन दोनों एलिमेंट्स में एक्स जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट है, और दो अलग अलग एलिमेंट से क्या है, एसोसिएट हुआ है, यानी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं कि x जो है वो यूनिक एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ। यूनिक का मतलब एक होता है बेटा, x जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए था अगर वो फंक्शन है, लेकिन यहाँ क्या है, दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही रिलेशन में अगर चेक करें तो यहाँ भी क्या है, हमारा जो x है एवरी एलिमेंट हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन ये जो है ये 1 से भी जुड़ा हुआ है और 2 से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ यूनिक एलिमेंट से बोला है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए, ना कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। तो ये बात नोट करने की है बेटा। अगर ये समझ में आ गई तो फंक्शन समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास यही दे रखे हैं x,1 x,2 और y,3 कैसे न कैसे करके, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर हमारे किसी सेट के अंदर है तो क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगा, तो क्या मैं इसको फंक्शन बोलूंगा। तो मुझे ये सोचना है कि ये जो x एलिमेंट है ये किसका है, ए सेट का है।
क्या ये यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। यूनिक का मतलब एक होता है, ये तो दो से जुड़ा हुआ है, 1 से भी और 2 से भी। फिर मैंने देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट। ये एक्स जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है, कहीं जेड का नाम ही नहीं है। ए सेट में तो जेड भी था, उसका तो कहीं, उसकी तो कहीं बात ही नहीं है इसमें। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है बेटा, नहीं है। ये जो हमारा सेट है, जो हमें रिलेशन में दे रखा था, जो सबसेट था ए क्रॉस बी का, और वो सबसेट होते हुए भी क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं कि फंक्शन जो है कैसे बनेगा। तो यहां देखो बेटा, हमें क्या करना है, हमें फंक्शन को समझना है एज ए स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक स्पेशल जो टाइप ऑफ हमारा किसका है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सबसेट। सबसेट नहीं, सबसेट तो रिलेशन होता है, लेकिन हमें क्या करना है, स्पेशल टाइप ऑफ, यानी एक स्पेसिफिक केस है ये। हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन का स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक केस है ये, केस ऑफ रिलेशन बोल सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक क्या बोल सकते हो, सबसेट बोल सकते हो, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, स्पेसिफिक बोल रहा हूं। तो अब देखो बेटा, अगर मान लिया हम क्या कर दें, हम इसके तीनों एलिमेंट्स को देख लें, तीनों एलिमेंट से x1 y2 और z3, ये हमने क्या बना दिया, एक हमने 3 ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बना दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एक फंक्शन है। देखिए रिलेशन तो है ही, रिलेशन तो है ही, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, रिलेशन तो है ये, और सबसेट भी है क्रॉस बी का। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या वो सेट है क्या, ये वो सबसेट है क्या, किसकी बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये रहा एक्स वाई जेड इज एसोसिएटेड विद द ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। बी का एक यूनिक एलिमेंट ही तो जुड़ा हुआ है, बी का एक यूनिक एलिमेंट ही तो जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, ये जो है हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। अब देखते हैं दूसरा, कि अगर हमारे पास है x, 1 y, 1 और z, 2, क्या ये एक फंक्शन है, इसको चेक करना है बेटा। हमारे पास क्या है, x, 1 y, 1 और z, 2, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या ये एक फंक्शन है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एवरी एलिमेंट का यूज किया गया है ऑर्डर्ड पेयर में, एक भी बचना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट का मतलब हर एक एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ये हमें देखना है कि ये जो 1 है क्या यूनिक है, y के लिए क्या यूनिक है। ये x1 है बेटा, x, 1 और ये y, 1, इसका मतलब x जो है 1 से जुड़ा हुआ है, y जो है 1 से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये यूनिक है, हमें ये सोचना है, यूनिक का मतलब एक होता है। तो बिल्कुल आसान है बेटा, देखो x के लिए तो यूनिक ही है ये, x तो बाकी और किसी से तो नहीं जुड़ा हुआ, x तो सिर्फ एक 1 से ही तो जुड़ा हुआ है। ऐसे ही y के लिए भी तो ये 1 जो है यूनिक है। तो y जो है वो सिर्फ एक से ही तो जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जो किसका है, सेट b का एलिमेंट है। इसका मतलब मैं इसको यूनिक ही बोलूंगा। ये z2 ये अलग हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा फंक्शन है, क्योंकि ये भी क्या है, स्पेशल केस है, किसका, रिलेशन का बोल सकते हो, या फिर सबसेट ऑफ ए क्रॉस
बी का बोल सकते हो। तो ऐसे बेटा हमें देखना होता है, दो ही चीजें देखनी है। पहली बात, एवरी एलिमेंट should have a unique एसोसिएशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड with a unique element of set B. Every element of set A should be associated with a unique element of set B. तो ये हमारी क्या है बेटा, कंडीशन है इसके अंदर। जो हमारा जो भी सेट दे रखा है, जो भी हमारा सबसेट दे रखा है ए क्रॉस बी का, वो अगर सेटिस्फाई करे तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, जो भी सबसेट दिया हुआ है वो फंक्शन है, वरना नहीं है। पहली बात, हर एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हर एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किसके? हर एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट को। इसका चाहे सारे करें या ना करें, लेकिन ये जो है ये तीनों के तीन है तो तीन, चार है तो चार, और 10 है तो 10। सबको क्या करना पड़ेगा, इस एसोसिएशन के अंदर भाग लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपना एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बनाना पड़ेगा। और दूसरा, वो जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा जिसके साथ, वो सेट बी का एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए, यूनिक का मतलब एक होना चाहिए। दो एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं कर सकता सेम एलिमेंट है। दो एलिमेंट के साथ, सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं कर सकता। तो ये था बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक, फंक्शन का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और फंक्शन में क्या फर्क है। अब हम अगली क्लास में फंक्शन को लेके चलेंगे और इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।